Hello students, welcome. Once again I am here to discuss the topic with you, theory of demand of class +1 microeconomics. So before we discuss the theory of demand concept, we need to know the meaning of two words बच्चे. One is desire and another is demand. There are two terms which can be used interchangeably. ठीक है. So first is desire and another one is demand. So बच्चे, what do you mean by desire? If I say कि desire means a dream, कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे को एक LED टीवी परचेज करना है, ठीक है, मेरे माइंड में एक विश आई, मेरे माइंड में एक ड्रीम आया कि मैंने एक LED टीवी खरीदना है, लेकिन मेरे पास उसको खरीदने के लिए इतनी इनफ मनी नहीं है बच्चे, तो वो मेरी क्या है, डिज़ायर. ठीक है. लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मेरे को ये चीज़ खरीदनी है और उस टाइम मेरे पास इनफ मनी भी अवेलेबल है और मैं उसे रेडी टू स्पेंड, मतलब उसी टाइम उसे खर्चना भी चाहती हूँ बच्चे उसको खरीदने के लिए, देन इट बिकम्स योर डिमांड. सो अगर मैं सिर्फ एक ड्रीम करती हूँ और वो चीज़ मैं नहीं परचेज कर पाती ड्यू टू नॉट इनफ मनी, तो वो हमारी क्या है, डिज़ायर. लेकिन अगर बच्चे मेरी वो जो डिज़ायर है वो डिमांड में कब कन्वर्ट होगी, इफ़ आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड इट ऑन इट. ठीक है. सो डिज़ायर बिकम्स डिमांड, desire becomes demand only when you are ready to buy a commodity, backed with sufficient purchasing power and willingness to spend. बच्चे, डिमांड के लिए दो चीज़ें होनी क्या ज़रूरी है कि एक आप विलिंगली उस पर स्पेंड करने के लिए तैयार हो और दूसरा आपके पास इनफ मनी अवेलेबल है. दोनों चीज़ें जब होंगी तभी आपकी डिज़ायर क्या होगी, डिमांड बनेगी. ठीक है. सो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या स्टडी कर रहे हैं बच्चे, डिमांड. ठीक है. तो डिमांड का मीनिंग क्या हुआ कि इट इज़ अ डिज़ायर. पहले तो आपके माइंड में एक डिज़ायर आएगी, उस डिज़ायर के साथ आपके पास एक परचेजिंग पावर होनी चाहिए, मतलब आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए. और दूसरा बच्चे, आप ये भी होता है कईयों के पास पैसा होता है लेकिन कहते हैं ना दिल नहीं होता खर्चने का, तो वो चीज़ विलिंगनेस टू स्पेंड भी होनी चाहिए बच्चे. तभी ये चीज़ें मिलके आपकी क्या बनाती हैं, डिमांड. और डिज़ायर क्या होगी बच्चे, इफ़ आई कंसीडर डिज़ायर, डिज़ायर इज़ ओनली अ विशफुल थिंकिंग, कि आपने अपने माइंड में लेके आए कि हाँ मैंने ये चीज़ परचेज करनी है, तो वो आपकी क्या है, एक सिर्फ ड्रीम है. इट विल रिमेन अ विशफुल थिंकिंग. राइट. नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. Two terms are there, demand and quantity demanded. Now बच्चे, what is demand? Demand refers to, सिंपल मीनिंग में अगर मैं बोलूँ डिमांड क्या होता है बच्चे, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज to be purchased at different possible prices of a commodity. बच्चे, जब हम लोग डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करते हैं, दैट इज योर डिमांड. ठीक है. एंड ऑन अनदर हैंड देयर इज वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड. सो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा बच्चे, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, against specific price of a commodity. नाउ क्वांटिटी डिमांडेड क्या है बच्चे, कि जब आप एक स्पेसिफिक प्राइस के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिमांड करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एट 10 रुपीज़ प्राइस मैं क्या कर रही हूँ, 5 यूनिट्स डिमांड कर रही हूँ.
ठीक है, तो ये मेरे क्या है बच्चे, क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर डिमांड क्या होगा कि 10 पे 5 कर रहे हैं, 20 रुपीज़ जब प्राइस है तो हम 10 यूनिट्स कर रहे हैं, 30 रुपीज़ जब प्राइस है बच्चे तो हम 20 यूनिट्स कर रहे हैं। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज कर रहे हैं। तो ये होता है बच्चे कंसेप्ट ऑफ डिमांड। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं, तो वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर टिल हेयर। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट इज डिमांड शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट इज अ टेबल विच शोज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ कमोडिटी। कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे बच्चे डिफरेंट क्वांटिटीज को डिमांड करते हैं, ठीक है, उसका रिलेशन जो हमें टेबल बताता है, दैट टेबल इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। डिफरेंट प्राइजेस ऑफ कमोडिटी। तो शेड्यूल का बेसिक मीनिंग होता है बच्चे टेबल, और वो टेबल जिसमें हमें ये दोनों चीज़ें पता लगती हैं कि अलग अलग प्राइस पे हम क्या डिमांड कर रहे हैं, इस रिलेशन को स्टडी करने के लिए जो हम टेबल बनाते हैं बच्चे, दैट टेबल इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। नाउ डिमांड शेड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एंड सेकेंड इज बच्चे मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है कि एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम मार्केट में, कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक कंज्यूमर जो है वो कितनी डिमांड कर रहा है बच्चे, उसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं, उसका रिलेशन जो हम स्टडी करते हैं जिस टेबल में, दैट टेबल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का टेबल बना के दिखाऊं बच्चे, तो इट विल बी लाइक कि on one side we have to take price, on another side we have to take quantity demanded। प्राइस को हम डिनोट कर रहे हैं बच्चे P, और क्वांटिटी के लिए हम डिनोट कर रहे हैं Q, एंड X स्टैंड्स फॉर द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। कि जैसे गुड X आप कंज्यूम कर रहे हो, गुड X का प्राइस ये है, गुड X की क्वांटिटी डिमांडेड ये है। तो अगर आपके पास प्राइस बच्चे स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 से, एंड क्वांटिटी है 4 3 2 1, ऑब्वियस है बच्चे कि जब किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम उसकी क्वांटिटी है क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। हम उसको बढ़ाएंगे तो सही नहीं, हम उसको क्या करेंगे, कम उसकी डिमांड करेंगे, ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमें क्या बताता है बच्चे, कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि अगर प्राइस आपका ज़्यादा होगा, प्राइस आपका ज़्यादा होगा बच्चे तो क्वांटिटी आप कम डिमांड करोगे, प्राइस आपका कम होगा तो क्वांटिटी आप ज़्यादा डिमांड करोगे। दैट इज़ योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब इसी के केस के साथ अगर मुझे मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज फॉर वन कंज्यूमर। बच्चे हम इसमें बात कर रहे हैं एक कंज्यूमर की। मार्केट डिमांड में हम बात करेंगे बच्चे दो या उससे ज़्यादा कंज्यूमर की। कि मार्केट तभी बनती बच्चे जब सेवरल कंज्यूमर्स हों। ठीक है, इंडिविजुअल एक से बनता है, मार्केट आपकी सेवरल कंज्यूमर से बनती है। तो जब हम बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को मिलाते हैं बच्चे, इट बिकम्स मार्केट डिमांड। तो इसमें हमने प्राइस तो जो लेना है वो गुड एक्स का वही लेना है, सिर्फ यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड के कॉलम होंगे बच्चे वो अब आपके एक से इंक्रीज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा होंगे। तो मतलब ये हो गया, सपोज करो ए कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, एक हम बनाएंगे बी कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो आपके पास दो तो मिनिमम कॉलम्स बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि बच्चे दो होंगे कंज्यूमर तभी मार्केट डिमांड बनेगी, राइट। प्राइस आपका वही स्टार्ट करो 1 2 3 4, क्वांटिटी अब आपकी कैसे होगी बच्चे, ए की वही वाली ले लो 4 3 2 1। इसकी भी हमने क्या करनी डिक्रीज ही है, लेकिन डाटा हम थोड़ा अलग ले लेंगे। ठीक है, इससे अभी भी मुझे क्या पता लग रहा है बच्चे कि जैसे आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आपकी क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टडी द मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड कैसे बनेगी, मार्केट डिमांड बनेगी बच्चे जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है ए प्लस जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है बी, ए और बी की मिला के आपस में क्या बनेगी, मार्केट डिमांड। दैट इज 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3
5 एंड 1 + 2 = 3। ये मेरे पास आ गई मार्केट डिमांड। अगर अब मैं मार्केट डिमांड का रिलेशन देखूं प्राइस के साथ बच्चे, वो भी हमें यही बताता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड आपकी ऑब्वियस है बच्चे क्या होएगी, फॉल करेगी। ठीक है, सो इट इज अ टेबल विच शोज द डिमांड ऑफ 2 और मोर कंज्यूमर्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। हाँ जी, इज इट क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है बच्चे? It is a very famous law in economics. Law of demand states that other things being equal, law of demand states that other things being equal, quantity demanded increases, quantity demanded increases with a decrease in own price of commodity। सेम वही चीज बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, कहते बाकी थिंग्स अगर आपकी कांस्टेंट रखी जाएं, ठीक है, बाकी थिंग्स में कोई चेंज ना आया जाए, सिर्फ और सिर्फ कहते प्राइस में चेंज आने से जब डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब अगर आपका प्राइस अगर इंक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अगर यही प्राइस आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। राइट, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा बच्चे, इनवर्स रिलेशन माना जाएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। ऑब्वियस है, अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो हम उसकी क्वांटिटी क्या करेंगे, कम करेंगे, और अगर यही प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वही चीज आपका लॉ एक्सप्लेन कर रहा है कि बाकी थिंग्स में कोई भी चीजों में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ प्राइस में चेंज आने से जब डिमांड में आपके चेंज आता है उसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। राइट, सो इसके लिए अगर मैं आपका एक डिमांड शेड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन करूं बच्चों, तो डिमांड शेड्यूल हम लोग कैसे बनाएंगे, देर इज वन साइड प्राइस एंड क्वांटिटी एक्स। प्राइस आपका 1098, क्वांटिटी आपकी 100, 150 एंड 200। कोई भी डाटा ले सकते हो बच्चे, बस इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये शेड्यूल हमें क्या बताता है कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 200, जब आपका प्राइस रिड्यूस हुआ बच्चे 10 से 8 पे। ठीक है, तो इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो अगर मेरे को इस टेबल से एक कर्व ड्रॉ करना है, डिमांड कर्व, तो मैं वो कैसे करूंगी बच्चे, ओ एक्स एक्सिस पे हम नीचे लेंगे क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे प्राइस। ठीक है, अगर मेरा प्राइस बच्चे 10 है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर मेरा प्राइस 10 है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है 100। ठीक है, अगर मेरा प्राइस रिड्यूस होके हो गया 8, ठीक है, अगर प्राइस आपका रिड्यूस होके हो गया 8, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बच्चे इंक्रीज हो गई 200 तक। राइट, तो यहां से जो मेरा पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कर्व बन रहा है, ये मेरा बनेगा डिमांड कर्व। एंड दिस कर्व शोज इट स्लोप्स डाउनवर्ड। हमेशा ही इससे आपको पता लगता है कि डिमांड कर्व हमारा क्या होता है बच्चे, इट स्लोप्स डाउनवर्ड विच शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर, सो अभी जब भी आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व, सो आप क्या लिखोगे, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।